ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति का वर्णन। वायु देवता का नेमि चढ़ने में आगमन हुआ। वायु देवता बोले, महर्षियों, 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प था। उस कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने षष्ठी की कामना तपस्या की। तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने गायत्री सहित महेश्वर को प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर ब्रह्मा चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। मुनियों ने वायुदेव से पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है? वायुदेव बोले, महर्षियों, मैंने पूर्व काल में पशुपास और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसके अनुसार वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़, चेतन और उन दोनों का नियतनता अर्थात परमेश्वर। इन्हीं को पाश, पशु तथा पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ इन्हीं को क्षर अक्षर तथा उन दोनों से परे कहते हैं। प्रकृति को क्षर कहा गया है, पुरुष को अक्षर कहते हैं और जो दोनों से भिन्न तत्व है वह परमेश्वर है। माया, प्रकृति महेश्वर की शक्ति है। जीव माया के वश में है। चेतन जीव को घेरे हुए अज्ञान ही मल कहलाता है। मल से शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। मुनियों ने पूछा, प्रभु, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के अतिरिक्त आत्मा की वास्तविक स्थिति क्या है? वायु देवता बोले, हे ऋषिगण, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से अलग अवश्य है, परंतु आत्मा नामक कोई तत्व निश्चय ही विद्यमान है। सत्य पुरुष बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते। वेदों और वेदांत में आत्मा को पूर्व अनुभूति विषयों पर स्मरण करता तथा अंतर्यामी कहा जाता है। यह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक ही है। यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल निराकार रूप में स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर चिंतन करने से उस आत्म तत्व का साक्षात कर पाते हैं। पुरुष के शरीर से बढ़कर अशुद्ध, पराहीन, दुख में अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं। ऋषि बोले, हे वायुदेव, यह संसार किसके अधीन होकर चलता है? वायुदेव बोले, हे मुनियों, कला, काष्ठा, निमेष से युक्त शरीर वाला ये काल भगवान है। ये भगवान शंकर का ही तेज स्वरूप है। इसे कलात्मक कहते हैं। ईश्वर की इच्छा से ही ये पूरे संसार का विनाश करता है। ये अपने ही बल पर त्रिलोक पर अखंड राज्य करता है। शिव शक्ति द्वारा ये सबको इच्छित फल देने वाला है। समय अनुसार मेघ जल वर्षा देते हैं। समय पर सूर्य की किरणें संसार को तप्त करती हैं। समय पर खेतों में अन्न पैदा होता है। यह काल भगवान शिव शक्ति के द्वारा संसार को जीवन देता हुआ कारण बन रहा है। जो इस काल तत्व को जान जाते हैं वे ही परमेश्वर शिव के दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। ओम नमः शिवाय।